गुड मॉर्निंग बच्चों। आज केमिस्ट्री क्लास 10 की चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था केमिस्ट्री के बारे में और केमिकल रिएक्शन के बारे में, इसलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर तो हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, केमिकल इक्वेशन। तो आई होप दैट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था आपसे। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। केमिकल इक्वेशन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्टेंट का होना, दूसरा प्रोडक्ट का होना। किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो चीज इसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे अगर हम कोई रिएक्शन करें, बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, इसका नाम बेरियम क्लोराइड, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, इसको हम रिएक्शन करा देंगे। ये मेरा जो है बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। ठीक, केमिकल रिएक्शन में दो चीज इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए रिएक्टेंट के लिए दोनों को सेपरेट करने के लिए रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एन लगाते हैं हम प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कुछ अनबैलेंस होते हैं, कुछ बैलेंस होते हैं। जो अनबैलेंस होते हैं, ठीक, उसको हम करते क्या है, जो अनबैलेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट से या फिर अपोजिट एलिमेंट से या उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके उस एलिमेंट को इक्वल करके फिर उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस। अनबैलेंस का मतलब ये होता है कि यदि क्या हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में यदि नंबर ऑफ एटम जो है अनइक्वल है, नंबर ऑफ एटम अगर अनइक्वल है तो वो रिएक्शन क्या होता है, अनइक्वल होता है, फिर अनबैलेंस भी कह सकते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहा है कि a chemical equation has unequal number of atom, unequal number of atom in the reactant and product। एग्जाम्पल हम लेते हैं H2Cl2 इक्वल टू HCl। ठीक, तो अनबैलेंस का मतलब है
बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है, जैसे हम तराजू देखा है ना, कोई भी सामान लेने जाते हैं क्या करते हैं, पहले उसको बैलेंस करते हैं तराजू इक्वल है कि नहीं, फिर उसके बाद जितना भी सामान लेना था उसके बराबर ही हम सामान लेते हैं। अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, फिर या तो सामान को उसमें डालते हैं, फिर जो वेट होता है उसको हटाते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसमें देखिए बिल्कुल कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन है तराजू की तरह है। ठीक, जिधर अनबैलेंस रहेगा उधर क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। ठीक, जैसे इधर हम देख लेते हैं, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, तो हम लोग रिएक्टेंट में देखते हैं 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, जबकि प्रोडक्ट में क्या है, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। तो अंतर कितने का है, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, जबकि प्रोडक्ट में 1 हाइड्रोजन और 1 ही क्लोरीन है। इसका मतलब क्या है, यह रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। ठीक, अनबैलेंस होता है, ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक, अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करने के लिए करेंगे क्या, ठीक, नंबर ऑफ एटम्स को हम पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि इधर 2 एटम है, मतलब 2 हाइड्रोजन है एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, लेकिन इधर एक ही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब हमने देखा कि अनबैलेंस जिधर रहेगा उधर ही हम क्या करेंगे, चाहे रिएक्टेंट की तरफ हो चाहे प्रोडक्ट की तरफ, जरूरी नहीं है कि केवल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ भी हो सकता है कंडीशन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ये जो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2 HCl, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2HCl। अब देखो हो गया ना, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं। चाहे तो आप सेपरेटली अलग अलग रिएक्टेंट प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं, ऐसे भी सही है। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक, बैलेंस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक, बैलेंस रिएक्शन में हम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। ठीक, बट रिएक्ट मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। ठीक, जैसे इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। Our chemical equation has equal number of atoms in the reactant and product. In the reactant and product. ठीक, इसको ऐसे कर दीजिएगा, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम in reactant and product. एग्जाम्पल समझते हैं, Cu प्लस H2 माफ कीजिएगा, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ये जो बनेगा ZnSO4 और ये आपका हाइड्रोजन। तो देखिए ये रिएक्शन क्या है, जिंक इधर एक है इधर भी एक है, हाइड्रोजन 2 है 2 हाइड्रोजन है, सल्फर एक है एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक, 4 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस। तो डिफरेंट एटम्स रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सेम रहते हैं, तो वो मेरा आ जाता है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। इट इज क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक में देखते हैं, ठीक, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन और मोर इंफॉर्मेटिव।
मेकिंग केमिकल क्वेश्चन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव में क्या होता है कि इसमें बस आपको लिखना है जैसे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो उसका फिजिकल स्टेट किस कंडीशन में रहता है, ठीक, उसको शो करते हैं कौन किस कंडीशन में रहता है। जैसे अगर हम यही कह दें कि CH4 plus O2 is equal to CO2 plus 2H2, ठीक, ये भी गैस हो गया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो ये क्या इसका फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन आएगा उसमें उसके सिंबल्स को या फिर उसके मतलब जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसमें क्या करेंगे, उसके फिजिकल स्टेट को हम इंडिकेट करते हैं कि वो किस स्टेट में है। सॉलिड में है तो यस लिखेंगे, सॉलिड में रहेगा तो यस लिखेंगे, ठीक, देखिए सॉलिड के लिए यस लिखेंगे, लिक्विड के लिए यल लिखते हैं, गैस के लिए जी लिखते हैं और एक्वस के लिए एक्वस के लिए ए क्यू लिखते हैं, ठीक। तो जो भी फिजिकल स्टेट होता है इस तरह से लिख करके इंडिकेट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। फिर उसके बाद दूसरी तरफ इंडिकेट कैसे करते हैं, ठीक, जैसे हम मान लीजिए दूसरी तरफ इंडिकेट कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमने रिएक्शन दिया NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl NaNO3, दूसरा HCl प्लस जिंक, चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे H2SO4 कर देंगे, अभी भी क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक, ये इस तरह से एरो लग जाएगा और ये इस तरह से एरो लग जाएगा, ठीक। एरो क्या इंडिकेट करता है, अगर ये पहला क्या डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो है, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ओके। अगर अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड एरो है, अगर अपवर्ड एरो है तो इसका मतलब क्या है, गैस इवॉल्व, इसका मतलब क्या है, गैस बाहर होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिजिकल स्टेट किससे डिट करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस से करेंगे, ठीक। अगर रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक, इस तरह का एरो का सिंबल इंडिकेट करता है तो ये इंडिकेट करता है प्रेसिपिटेट बन रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक। और भी होता है हीट चेंज में क्या होता है, अगर हम रिएक्शन में क्या कि एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है और एनर्जी, मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था कि एनर्जी बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक होगा और एनर्जी अंदर आएगी तो वो इंडोथर्मिक होगा, ठीक। यह चीज एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक होता है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशन मतलब इंडिकेट होते हैं जैसे कंडीशन की, मतलब कोई रिएक्शन होता है, ठीक, उसको रिएक्टेंट से रिएक्शन कराते हैं तो वो कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो रिएक्शन तेजी से होगा या फिर स्लो होगा। इस तरह कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक, एक रिएक्शन है
KClO3, ये बन जाएगा MnO2, इसको हीट कर देंगे, ठीक, ये 2KCl प्लस 3O2 प्लस 3O2। इसमें क्या कंडीशन है, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक, और ये क्या है, हीट का सिंबल है। इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है तो वो हीट क्या होता है, कैटलिस्ट अक्सर हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखते हैं। और इस तरह से क्या करिए, कंडीशन मतलब कर कैटलिस्ट से रिएक्शन नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है। इस तरह से होता है कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे में लिखते हैं, ठीक। ये केमिकल रिएक्शन में कंडीशन होते हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, माफ कीजिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,